बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी को रक्षाबंधन से ठीक पहले बड़ा दर्द मिला है। हुमा कुरैशी के भाई की दिल्ली में बड़े ही बेरहमी से हत्या कर दी गई है। गुरुवार की रात को जब दिल्ली सोने जा रही थी तब निजामुद्दीन का इलाका मर्डर से दहल उठा। आनंद फानन में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हुमा कुरैशी के जिस भाई की हत्या हुई है उसका नाम आसिफ कुरैशी था। वो निजामुद्दीन के भोगल जंगपुरा में रहता था जहां ये पूरी वारदात हुई है। आसिफ कुरैशी की हत्या से कुरैशी परिवार में गम का माहौल है। इस हत्याकांड का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें साफ देखा जा सकता है कि पहले कहा सुनी होती है और फिर देखते देखते गुत्थम गुत्थी शुरू हो जाती है और फिर आसिफ कुरैशी को धारदार हथियार से उसके सीने में हमला कर दिया जाता है। दिल दहला देने वाली इस घटना के बाद हुमा कुरैशी के पिता ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर आधी रात को निजामुद्दीन के इलाके में किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था। दरअसल निजामुद्दीन थाना क्षेत्र के जंगपुरा भोंगल के चर्च लेन में हुमा कुरैशी के चचेरे भाई की हत्या कर दी गई। यह घटना गुरुवार देर रात की है। मामूली से पार्किंग विवाद में हुमा कुरैशी के भाई आसिफ कुरैशी की हत्या कर दी गई। रात करीब 10 बजे स्कूटी को गेट से हटाकर साइड में लगाने को लेकर हुए विवाद में आरोपियों ने आसिफ कुरैशी पर हमला कर दिया। इस हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद आसिफ को आनंद फानन में अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद चश्मदीदों का क्या कहना है, सुनिए जरा। पार्किंग के ऊपर झगड़ा हुआ है और लड़का गाली गुप्तार करता चला गया। आसिफ ने बोला भी क्यों गाली गुप्तार कर रहा है। इसी बात पे व्यवहार हो गया, आपस में गुथमराई होगी, दोनों भाई चिपट गए उसके। एक तो ये पत्थर मारा, अभी छाती में कोई चीज ऐसी नकोली मारी है, ये समझ में नहीं आया क्या मारा क्या नहीं, क्योंकि मैं जैसे घुमा ना तो वो गिर गया। जैसे गिरा तो मैंने उसके भाई को फोन करा, मैंने फटाफट मैंने तेरा भाई ऐसे ऐसे गिर गया है और आपस में झगड़ा हो गया। इसका भाई 5 मिनट में आ गया निजामुद्दीन से। फिर जैसे उसके साथ एक लड़का आया, उस लड़के को लेके मैं फटाफट गया, स्कूटर लेके आया, उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए से तो वो डैड यही हो गया। हॉस्पिटल से आया तो पुलिस यहाँ खड़ी पाई थी मेरे को। आसिफ कुरैशी की मौत के बाद उनकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। आसिफ की पत्नी का कहना है कि मामूली बात पर आरोपियों ने बेरहमी से उसके पति की हत्या कर दी। मृतक आसिफ कुरैशी की पत्नी ने बताया कि पहले भी पार्किंग विवाद को लेकर मेरे पति से आरोपियों का झगड़ा हुआ था। मेरे पति जब गुरुवार रात को काम से लौटकर घर पहुंचे तो घर के सामने पड़ोसी की स्कूटी लगी हुई थी, जिसको हटाने के लिए उन्होंने पड़ोसी को कहा, लेकिन पड़ोसी ने स्कूटी हटाने के बजाय उनके साथ गाली गलौज करना शुरू कर दिया। बात इतनी बिगड़ गई कि तेज धारदार नुकीली चीज से उनकी हत्या कर दी गई। पड़ोस के लड़कों ने वो अपना स्कूटी वगैरह लगा दी थी। मेरे हस्बैंड ने कहा कि बेटा थोड़ा साइड कर लो, तो उन्होंने फिर गंदी गंदी गालियां देने शुरू करी और मेरे हस्बैंड के ऊपर दोनों भाइयों ने अटैक कर दिया। बड़े वाले भाई ने उनके दिल में कुछ मारा, नुकीली चीज, उनकी ब्लीडिंग होने लगी। मैंने अपने देवर को फोन करके बोला कि भाई तुम जल्दी आ जाओ। फिर उन्होंने बीच बचाव में मुझे भी धक्का दिया, लड़कों ने मुझे भी मारा और फिर उसके बाद हम हॉस्पिटल लेके गए। मेरे हस्बैंड एकदम बचे नहीं। कितने बजे की घटना है? ये 9:30-10 बजे की बात है। 9:30-10 बजे की। क्या सिर्फ पार्किंग विवाद को लेकर हुआ था? हाँ जी, पार्किंग की बात को लेके उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था मेरे हस्बैंड ने, और वो लोग ही एकदम गंदी गंदी गालियां दे रहे थे। सारी बिल्डिंग वालों ने भी देखा और पड़ोसियों ने भी देखा। ये भी 3-4 बार हमला करा है मेरे हस्बैंड के ऊपर। अच्छा। और अब उन्होंने जानबूझ के उनको मारा है। कितने बाल बच्चे हैं आपको? मेरे पास कोई बच्चे नहीं है, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों इधर ही रहते थे अकेले। वो चिकन सप्लाई का काम करते थे। अच्छा। और 40 ईयर्स 7 ओल्ड थे जी। कितने बजे की घटना है? आप पुलिस को कब पता चला? पुलिस को यही 11, 10:30, 11, 12 बजे। हाँ। मैं जब आया तो मैंने देखा मेरे भाई को मार के यहाँ पर डाल रखा था। कितने लोग थे? इस हत्याकांड के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हत्याकांड में शामिल 2 लोगों को अरेस्ट किया है। आरोपी दोनों भाई हैं, जिनमें एक का नाम गौतम है और दूसरा उज्जवल है। आरोपी उज्जवल की उम्र 19 साल और उसका भाई आरोपी गौतम केवल 18 साल का है। दोनों चर्च लेन में ही एक बिल्डिंग की दूसरी फ्लोर पर रहते थे। प्रारंभिक जांच की और जो टेक्निकल एविडेंस देखे उसमें हमें ये पता चला कि विक्टिम और आरोपी दोनों पड़ोसी हैं और एक जो है विक्टिम है 8 नंबर के ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, आरोपी 7, 8 पे सेकंड फ्लोर पे रहते हैं। तो 7 अगस्त की रात में जो आरोपी उज्जवल है
लगभग 10:30 बजे अपनी म्यूजिक क्लास से वापस आता है और अपनी जो स्कूटी है उसे मृतक के घर के सामने दरवाजे से लगा के खड़ी करता है, जिसमें मृतक ऑब्जेक्शन करता है कि इससे तो मेरा दरवाजा बंद हो गया है, आप अगल बगल में अपनी स्कूटी खड़ी कर दो। यहाँ से इनका विवाद शुरू होता है, बहस शुरू होती है, जल्दी बहस हाथापाई में तब्दील हो जाती है। इस दौरान जो आरोपी का छोटा भाई है गौतम, वह भी अपने घर से नीचे आ जाता है और वह भी इस लड़ाई में शामिल हो जाता है। दौरान लड़ाई दोनों में से कोई एक आरोपी एक शार्प नुकीले ऑब्जेक्ट से मृतक की छाती पे हमला करता है, जिससे मृतक बेहोश हो जाता है। जब तक परिवार वाले और चश्मदीद उसे अस्पताल ले जाते वह मृत्यु हो जाती है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो हमारे स्कूटी उसे बरामद कर लिया गया, वह हथियार जिससे ये हमला किया गया उसे भी बरामद कर लिया गया है। और जो घटनाक्रम के दौरान इन लोगों ने जो भी अपने कपड़े पहने थे उन्हें बरामद कर लिया गया है। जो आरोपी हैं, जो सत्यम उज्जवल है, लगभग 19 वर्ष आयु का है, वह एक म्यूजिशियन है। और जो गौतम है 18 वर्ष आयु का, वह स्कूल ड्रॉप आउट है। उज्जवल के अभी तक कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड सामने नहीं आया है। हालांकि जो गौतम है वह जब जुवेनाइल था तो मार्च 2025 के एक लड़ाई झगड़े के मामले में थाना लाजपत नगर में उसे संलिप्त है। इस हत्याकांड के बाद पुलिस पता लगा रही है कि क्या झगड़ा पार्किंग को लेकर ही हुआ था या उनके बीच कोई पुरानी रंजिश भी थी। वारदात में इस्तेमाल हथियार भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। फिलहाल इलाके में पुलिस की तैनाती है। अभी तक इस हत्याकांड पर हुमा कुरैशी का बयान नहीं आया है। आपको बता दें कि हुमा कुरैशी और चचेरे भाई आसिफ कुरैशी का घर आसपास में ही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। इस हत्याकांड पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप इंडिया आज को सब्सक्राइब करें और देखते रहें इंडिया आज।